नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की। 3 लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन, सो तेरे प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने वाली हमारी माताएं बहनें, श्रोतागण भक्तगण, आप सभी को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि इंसान कोई भगवान नहीं हो सकता, ये सत्य है। तो फिर गुरु भगवान कैसे? गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान के दर्जा है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सिंहासन, कोई मंच है, उस पर भगवान बैठे हैं, तो वहां बगल में गुरु बैठ सकते हैं, पर भगवान के बराबरी का आसन शिष्य तो भक्त तो नहीं कर सकता ना, लेकिन गुरु बैठ सकते हैं। वैसे गुरु और भगवान में ज्यादा अंतर नहीं है, परंतु गुरु भगवान नहीं हो सकते। भगवान के दर्जा दिया जा सकता है, परंतु भगवान नहीं हो सकते। इंसान तो इंसान है ना, इंसान तो इंसान है, कुछ भी नहीं करता है तो 1-2 बात तो शब्द तो झूठ डेली बोल ही लेता है, बोल ही लेता है ना। ऐसा होता है ना, चाहे वो कितना भी बड़ा महात्मा क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा महात्मा क्यों ना हो, लेकिन 1-2 बात झूठ बोल ही देता है। इसलिए भगवान तो भगवान है। जैसे आप लोग साईं बाबा को पूजते हैं और मंदिर में और भगवान बनाकर बैठा दिए हैं, तो ये बताओ कि इंसान भगवान कैसे बन गया? इंसान भगवान कैसे बन गया? अरे हमारे सनातन धर्म में तो 33 कोटि देवी देवता हैं, उन्हें पूजो ना। ये साईं बाबा इंसान है। जब आप सभी इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बैकग्राउंड को जानेंगे, तो ये मुस्लिम जाति से आते हैं। हमारे सनातनी भाई बहन बहुत लोग साईं बाबा के पीछे भागे हैं। अरे हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता कम है क्या? कम है क्या? हमारे हनुमान जी चमत्कारी नहीं है क्या? हमारे भगवान श्री राम चमत्कारी नहीं है क्या? कन्हैया चमत्कारी नहीं है क्या? भगवान शंकर चमत्कारी नहीं है, जिन्होंने आए हुए मृत्यु को टाल सकते हैं? महामृत्युंजय के जाप से मृत्यु टल जाती है। तो आप सभी यहाँ प्रश्न करेंगे कि तो भगवान शंकर जब मृत्यु को टाल सकते हैं, तो माता सती का मृत्यु क्यों नहीं टाले? माता सती का मृत्यु इसलिए भगवान शंकर ने रोक नहीं पाया
क्योंकि भगवान शंकर ने माता सती का परित्याग कर दिया था। माता सती ने भगवान श्री राम पर शंका कर ली। किस पर शंका की? भगवान श्री राम पर। और भगवान श्री राम के आगे सीता बनकर भ्रमण करने लगी, भगवान की परीक्षा लेने चली गई। और भगवान शंकर तो हमेशा श्री राम जी के सेवा में लीन रहते हैं, भक्ति में मस्त रहते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि जिसे हमने माता माना, उस रूप को तुमने धारण कर लिया, तो आप भी तो माता है ना। तुम माता को मैं पत्नी का दर्जा कैसे दे सकता हूं? इसलिए आज से मैं इस शरीर का परित्याग करता हूं। तो भगवान शंकर ने माता सती का परित्याग कर दिया था। इसलिए माता सती भगवान शंकर के बगैर रह भी नहीं सकती है ना। माता सती भगवान शंकर के बगैर रह भी नहीं सकती है। इतनी सी गलती के लिए भगवान शंकर ने माता सती का परित्याग कर दिया और माता सती जलकर भस्म हो गई। इसलिए भगवान शंकर ने माता सती के मृत्यु को नहीं टाल सके, क्योंकि यदि माता सती सती रूप में रहती तो भगवान शंकर कभी भी उसे स्पर्श नहीं कर पाते, क्योंकि उसे माता मानने लग गए थे। तो इसलिए माता सती का दूसरा जन्म लेना आवश्यक था। और इतनी सी गलती के कारण ही जब पार्वती बनकर आई तो उन्हें 1000 वर्ष तपस्या करना पड़ा और बेल की पत्ता चबा कर रही है। इसलिए बेल के पत्ता भगवान शंकर के सबसे प्रिय है। और जब माता तपस्या कर रही थी तो भगवान शंकर को जब लगा कि इनके मन की जो कपट थी, जो छल थी, वो मिट गई, अब निर्मल हो गई, तब भगवान शंकर ने नारद जी को भेजे। तब जाके आगे का विवाह संपन्न हुआ। तो क्या हमारे 33 कोटि देवी देवता में चमत्कारी नहीं है? क्या हमारी दुर्गा माँ, काली माँ, भद्रकाली ये चमत्कारी नहीं है, जिन्होंने वैसे वैसे दैत्यों का वध किया? फिर आप लोग साईं बाबा ये चदर उधर चढ़ाने चले जाते हैं। तो साईं बाबा भगवान नहीं हो सकते? जब हमारे सनातन धर्म के इतने बड़े बड़े महात्मा महापुरुष हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते, तो क्या साईं बाबा भगवान हो सकते हैं? भगवान का दर्जा हमारे सनातन धर्म के गुरुओं को दिया जाता है और दिया जाना भी चाहिए, परंतु भगवान इंसान नहीं हो सकते। भगवान का आचरण करने से भगवान मान लिया जाता है, परंतु भगवान नहीं हो सकते। ये कलयुग है। कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि कलयुग के लोग किसी को छोड़ने वाला नहीं है। यदि भगवान डायरेक्ट आ गए ना तो उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाएगा। भगवान सामने आकर यदि खड़े हो जाए तो उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाएगा। यदि भगवान डायरेक्ट खाने लग जाए तो उन्हें भी लोग खिलाने से भागने लग जाएंगे। ये है कलयुग का सत्य। इसलिए ईश्वर भगवान भगवान है। जो हमारे घरों में लड्डू गोपाल हैं या भगवान श्री राम लला की जो छोटी छोटी हम लोग मूर्तियां रख कर पूजा करते हैं, इसे हमें इनके साथ हमें एक सदस्य, एक परिवार, एक बच्चे के जैसा व्यवहार करना चाहिए, परंतु भगवान है। ये मन में ख्याल होना चाहिए कि ये साधारण नहीं, ये भगवान है। इनका लालन पालन, इनके साथ व्यवहार कुछ वैसा होना चाहिए क्योंकि ये भगवान है। शुद्धि का ख्याल होने चाहिए। सेवा करते वक्त अपना पुत्र मानो, अपना जो मानो, परंतु पिता मानो, पुत्र मानो, पति मानो, जो मानो, परंतु व्यवहार भगवान के जैसा होना चाहिए, शुद्धि भगवान के जैसा होना चाहिए ना। वो भगवान है। मानने के लिए हम मानते हैं कि हमारे परम पिता हैं, मानने के लिए मानते हैं कि हमारे पुत्र हैं, मानने के लिए मानते हैं कि हमारे पति हैं,
परंतु है तो भगवान, साधारण इंसान तो है नहीं। इसलिए ये सब होना चाहिए। आज आदमी ऐसा है कि जो चीज़ आपके पास रहता है उसका आप सभी वैल्यू नहीं करते, हम सभी वैल्यू नहीं करते। जैसे कि आँख, जब तक हमारे आँखें सही है हम वैल्यू नहीं करते, जब तक हमारे कान सही है हम वैल्यू नहीं करते, जब तक हमारे पैर सही है हम वैल्यू नहीं करते। जब ये चली जाती है तब कहते हैं कि पैर सही होता तो हम तीर्थ यात्रा जाते, आंखें सही होती तो हम ग्रंथों को पढ़ते। ऐसा होता है। अरे भैया, जब सही था तब क्यों नहीं किया? तब तो संसार के उलझन में फंसे थे ना, कि मैं ये कमा लूँ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी। और जब चला गया तो वैल्यू। इसलिए जो जब है तब यूज कीजिए, तब उसका प्रयोग बढ़िया से कीजिए, अन्यथा ये संसार नश्वान है। कोई यहाँ जितनी चीज़ आंखें से दिखी जाने वाली चीज़ है सबका विनाश होगा, चाहे आज हो, कल हो, परसों हो, पर होना है, निश्चित है। इस संसार में सत्य एक ही है, जो है ईश्वर, जो है ईश्वर, बाकी सब असत्य है। ये हमारी आंखें, नाके, रिश्ते, नाते, धन दौलत सब का विनाश होना निश्चित है। आज है कल नहीं रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। आज बड़े धनवान हैं, 4 व्हीलर पे घूम रहे हैं, हाथी पे चढ़ रहे हैं, कल क्या पता रोड पे खड़ा होकर भीख मांगना पड़ जाए। इसलिए जब तक जो चीज़ है सही से प्रयोग कीजिए, वैल्यू कीजिए उसका, तो शायद वो कुछ दिन टिक सकता है, आपका साथ दे सकता है। लेकिन जब जो चीज़ होता है उसका वैल्यू नहीं करते। जब तक आदमी जिंदा है तब तक लोग वैल्यू नहीं करते। जब मर जाता है तो मेरा पति चला गया, मेरा पति चला गया, मेरी पत्नी चली गई, मेरा बेटा चला गया, मेरा फलाना चला गया। अरे जब था तो क्या करते थे? लड़ाई झगड़ा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। और जब चला गया तो रोते हो। ये रोने से क्या फायदा? जब है तब तो प्रेम करो, जब है तब तो उसका सम्मान करो, जब तक है तब तक उसका आदर करो। तो नहीं, आदमी ऐसा है कि जब तक जो चीज़ आपके पास है, हमारे पास है, हम उसका वैल्यू नहीं करते, सही से प्रयोग नहीं करते, सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते, और जब चला जाता है तो सिर्फ पछताप रह जाती है और रोना आता है। क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ व्यवहार सही नहीं किया। यदि व्यवहार हमारा सही था तो चला भी गया तो पछताप नहीं रहेगी कि हमने उनके साथ ऐसा नहीं किया और हमने ऐसा गलती क्यों की। इसलिए जो वस्तु, जो रिश्ते, जो व्यक्ति आपके साथ है, आपके पास है, वैल्यू कीजिए। जो आपका शरीर है, स्वस्थ है, तो वैल्यू कीजिए कि हमारा शरीर स्वस्थ है, हम ये तीर्थ कर ले, हम ये कर ले, हम वो कर ले। ना कि हमारा शरीर स्वस्थ है तो मैं इसका इतना धन कमा कर रख लूँ, ये कमा लूँ, वो कमा लूँ। धन काम नहीं आता है, अंत में धर्म ही काम आता है। धन काम नहीं आता है, अंत में धर्म ही काम आता है। इसलिए धर्म भी करो। धन कमाना अच्छी बात है, पर धन कमाते वक्त ये ध्यान होना चाहिए कि हमें धर्म भी करना है। यदि आपके पास धन अधिक है, धन आना शुरू हुआ, तो उस धन को धर्म से जोड़ दोगे तो धन क्या होगा? बढ़ेगा। यदि आप सिर्फ चाहोगे कि धन ही आए, धन ही आए, और उसे धर्म से नहीं जोड़ो, तो धन टिकाऊ नहीं है। कुछ दिनों के बाद फिर आप वही दशा में चले जाएंगे। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः,
जो धर्म का रक्षा करता है, धर्म उसका स्वयं रक्षा करता है। इसलिए धर्म